अगर आप जानना चाहते हैं कि शिवलिंग पर चला हुआ जल पीने से क्या होता है, इसे जानने के बाद आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ये पूरी जानकारी जानने के लिए। दोस्तों, साथ ही ये भी जानेंगे शिवलिंग पर किस प्रकार से जल चढ़ाया जाए और इसे किस प्रकार से पिया जाए, इसके पीने के फायदे और घर में छिड़कने के फायदे, घर में रखने के फायदे और इसके नियम एवं इत्यादि चीज़ों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। इससे पहले आपने अपने चैनल रिताई भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, ये जानकारी इतनी खूबसूरत है शायद ही कोई आपको बताएगा। तो विद्वेतर संहिता के 8वें अध्याय में बताया है जो जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है उसे 3 बार थोड़ा थोड़ा कर पीना चाहिए, और उसमें स्पष्ट लिखा है कि उसे पीने से शरीर की कायिक माछी एवं शरीर की पीड़ा, मानसिक तनाव इत्यादि दूर होती है। दोस्तों, मैं आपको आज शिवलिंग पर चढ़े हुए जल की संपूर्ण जानकारी बताऊंगी। आपने अक्सर YouTube पे देखा होगा, कई सारे आचार्य लोग बोलते एक लोटा जल कई सारे बीमारियों को दूर करता है। हम आपको बता दें, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल स्वयं काल को भी रोक सकता है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल किसी का भी जीवन आश्चर्य रूप से बदल सकता है, साथ ही किसी के विनाश को भी रोक सकता है। दोस्तों, हमारे विज्ञान में भी जल तत्व को उच्चतम तत्व कहा गया है। इसीलिए अक्सर कई लोगों के मुंह से आपने सुना होगा, जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। इसीलिए कई सारे लोगों के मुख से ये कहते हुए जरूर सुना होगा आपने, पानी बहाओ नहीं पानी बचाओ। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को अपने कष्ट निवारण हेतु हम सब जल चढ़ाते हैं, लेकिन उस जल का प्रसाद लेना ही भूल जाते हैं। हम सभी भोले बाबा को जल चढ़ाते बहुत ही मनोरथ मांगते हैं, और साथ ही हम बोलते हैं कि भगवान हमारी सभी मनोकामना पूरी करे। ये सब बोलते हुए हम जल चढ़ाते हैं, लेकिन साथ ही जल चढ़ाने मात्र से ही हमारी समस्या का निवारण नहीं होता है। दोस्तों, हम तो इसका प्रसाद लेना ही भूल जाते हैं भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के पश्चात, और शिवलिंग पर जला हुआ जल भूल जाते हैं लेना। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल साक्षात भोलेनाथ का आशीर्वाद होता है, और हम सभी प्रसाद रूपी भोलेनाथ का आशीर्वाद लेना ही भूल जाते हैं। आज का ये वीडियो है वो आपको बताएगा कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल किस प्रकार से पीना चाहिए, साथ ही जल पीने के फायदे, और ये यदि हम पीते हैं तो हमारे जीवन में क्या घटनाएं घटित होती हैं। जिस दिन से भी हम शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीते हैं उस दिन से हमारे साथ क्या क्या होता है, ये सबसे पहले हम आपको बताते हैं जल कैसे पीना चाहिए। तो जल पीने का प्रयोग कुछ इस प्रकार से है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल आरोग्य की प्राप्ति होती है। आरोग्य अर्थात आप बीमार नहीं पड़ते हैं। इसको पीने के बाद काफी लंबे समय तक बुखार नहीं आता है। अगर आपको बुखार आता भी है तो 5 साल 10 साल के बाद होता है। वायु परिवर्तन होने के साथ, अर्थात जैसे ही मौसम परिवर्तन होता है, अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वायु परिवर्तन होने के साथ ही बीमार पड़ जाते हैं। ये उन सभी के लिए रामबाण साबित होता है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीते हैं तो हमेशा आरोग्य ही रहते हैं। और एक खास बात, अगर आप लोग डेली शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा पाते तो किसी भी समय जल चढ़ाए, कोई बात नहीं। अगर आप शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को इकट्ठा करके एक बोतल में रख लें और थोड़ा थोड़ा करके रोज पीजिए। इसे पीने से आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है। यदि आपकी आंखों में बार बार कीचड़ होने लगता है या धुंधलापन आने लगता है, चश्मा पड़ गया है, दिखाई कम देता है, सुबह आपको उठते ही आंखों में दर्द होता है, जलन होती है, तो ऐसे में शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल लेकर अपनी आंखों को धो लें। आपकी समस्त बीमारियां और रोग भी दूर हो जाएंगे और धीरे धीरे आपकी समस्या दूर होने लगती है। तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से लोग बलवान होते हैं, और साथ ही अगर आपका भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीजिए। आपका भाग्य बलवान होगा और आपका दुर्भाग्य आपसे कोसों दूर भागेगा। और साथ ही अगर किसी प्रकार का ग्रह दोष और बाधा आपको सता रही है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, और साथ ही आपकी आध्यात्मिक स्थिति रुक चुकी है, अगर आपके कार्य में बात आगे नहीं बढ़ा और सफलता की ओर जैसे ही बढ़ते हैं कोई ना कोई बाधा आने लगती है, किसी भी प्रकार की बाधा विघ्न आपके जीवन में अगर आ जाती है, ये सभी नवग्रह के कारण होता है, और साथ ही अपने पूर्वकृत कर्मों के कारण भी होता है। समस्त बाधा के निवारण के लिए शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को अवश्य पीजिए। आपकी कैसी भी प्रकार की ग्रह नक्षत्र हो सभी दूर हो जाएंगी। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से शरीर की काया पलट जाती है। यदि आपके शरीर में बुढ़ापा आ चुका है और आपके कोई भी कार्य करने पर थकान महसूस होती है और आपके शरीर में वो जोश नहीं है, वो पुनः शक्ति नहीं है जैसे पहले थी, और आप भी अगर अपने शरीर की काया पलटना चाहते हैं, अपने शरीर में नई ताकत लाना चाहते हैं, नई ऊर्जा का एहसास अगर लाना चाहते हैं, तब शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना शुरू कर दीजिए। आपके शरीर में नई पुनः ताकत आएगी। आपके किए हुए कई भी प्रकार के पुण्यकृत पाप हो जिसके द्वारा आप ताप करना चाहते हैं, उन पापों से मुक्त होना चाहते हैं, तो आप नित्य दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और साथ ही उस जल को पीना शुरू कर दीजिए।
अगर बीच में गैप हो जाता तो आप एक काम करना, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल को इकट्ठा कर लेना, किसी पात्र में रख लेना और इसे डेली पी सकते हैं। इससे पाप का भी नाश होता है, पाप का हनन होता है। साथ ही दोस्तों, अगर किसी भी मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हैं और आपको ईश्वर से वार्तालाप करनी हो तो ऐसे समय में शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीने से और नित्य दिन एक माला ओम नमः शिवाय का जप करने से आपको सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। आपको बुरे से बुरे, अच्छे से अच्छे समय का पहले से ही आभास होने लगता है। साथ ही आपको ढेर सारा लाभ मिलता है। अब आइए आपको हम बताते हैं शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़कने से क्या होता है। ये जानना भी है जरूरी। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़काव करने से घर से गरीबी, दरिद्रता, दुख, दुख, शोक सभी का नाश होता है। लंबे समय से गरीबी का सामना कर रहे हैं तो, और साथ ही घर में दरिद्रता छोड़ ही नहीं रही है तो, घर में दुख है और शोक है, सभी का नाश शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का छिड़काव करने से होता है। साथ ही अगर आप चाहते हैं आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो तो नित्य दिन पूजा करने के बाद घर में शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का पानी अवश्य छिड़काव करें और इसी के साथ आपको धूप का धुआं अवश्य दिखाना है। इससे आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा और साथ ही अन्नपूर्णा माँ खुश होती है, उनका भंडार भरा रहता है। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का पानी घर में छिड़कने से घर तीर्थ जैसा हो जाता है। घर में रहने वाले सभी लोगों का जो आचार होता है, जो व्यवहार होता है, बहुत ही सुंदर होने लगता है। सोचने समझने की शक्ति बहुत ही अच्छी होती जाती है और साथ ही आपके घर में हमेशा एकता ही बनी रहती है। किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा आपके घर में नहीं होता है। कि घर में कोई भी अगर वास्तु दोष हो, आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में कोई वास्तु दोष है, तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल का छिड़काव करने से वास्तु दोष भी खत्म होने लगता है। या फिर आपके घर में नाना प्रकार के भयंकर दोष, पितृ दोष इत्यादि दोष चल रहे हैं तो इन सभी का निवारण शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का छिड़काव करने से हो जाता है। दोस्तों, ये मैं कह रही हूँ, ये सत्य कह रही हूँ। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप एक बार ट्राई करके जरूर देखना अपने घर में, देखना कैसे परिणाम आपको मिलते हैं। और साथ ही शनि दोष, काल्प दोष, मंगल दोष इत्यादि भी दूर होता है। जैसे ही घर में अचानक से आग लग जाना, कई प्रकार की ऐसी क्रियाएं हैं जो वास्तु दोष के कारण आपके घर में घटित होने लगती हैं। तो बिना देरी किए आप शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़के देखिए, आपके सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। दोस्तों, ये सभी दोष घर में तभी उत्पन्न होते हैं जब काल का वास होता है और महाकाल का जब आपका साथ हो तो काल भी क्या करेगा आपका। जिस घर में शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल का छिड़काव होता है उस घर में काल भी जाने से 100 बार सोचता है। उस घर में प्रवेश करने के बारे में कभी नहीं सोचता, क्योंकि साथ आपके घर में स्वयं शिव रक्षा करते हैं और साथ ही आपके जीवन की डोर शिव के हाथों में आ जाती है। अब आप बस धन कमाएं और पूजा भक्ति में लग जाएं। आपका बाल भी बाका नहीं होगा, आपका हमेशा कल्याण ही कल्याण होगा। दोस्तों, यदि आपके घर में गंदी दृष्टि किसी की लग गई हो, तो गंदी नजर लग गई हो, काला जादू हो गया हो, आप अभी से अपने घर को बचाना चाहते हैं तो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का छिड़काव अपने अपने घरों में करें। एक छोटा सा बोतल लीजिए और शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को इकट्ठा कर लीजिए और बोतल को लाल कपड़ा से बांध दीजिए। घर के मुख्य द्वार के सामने टांग दीजिए, तो आप इसका परिणाम देखेंगे। आपके घर में किसी भी व्यक्ति की हाय बदबू आपके घर में नहीं आएगी। अब आइए जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में रखने से क्या क्या फायदे होते हैं। देखिए, इसे उत्तर और पूर्व दिशा में रखने से या घर के द्वार पे रखने से सदा ही आपके घर में सुख शांति का वास बना रहता है। यह घर में रखने से या रोज 1-2 घूंट पीने से आपकी आध्यात्मिक में रुचि बढ़ेगी। ध्यान से सुनिएगा। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पानी जमीन के अंदर पानी में बेलपत्र को दबा करके तांबे के लोटे में रखने से ऊपर से सफेद कलर के कपड़े से आप इन चीजों को बांध दें। से 1 फीट अर्थात 1 हाथ के नीचे दबा कर रखते हैं, आपके घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। यदि कोई रोगी है तो उसे शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को स्नान करवाइए। उनका जो नहाने वाला पानी है उसमें 2 बूंद जल डाल दीजिए। उनको देखिएगा लाभ मिलेगा धीरे धीरे, और साथ ही कोर भी धीरे धीरे दूर हो जाएगा। अगर आपकी स्किन से खाल छूटती है वो भी ठीक हो जाएगा। उनके रोग जो धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल को इकट्ठा कैसे करें। शिवलिंग पर जल डालते समय जो जलहरी होता है शिवलिंग का नीचे भाग, वहाँ पे, जिसे हम योनि भाग भी बोल सकते हैं। शिवलिंग के ऊपर आप जल चढ़ाते हैं, उसका जो लास्ट छोर होता है उसे हम जलहरी बोलते हैं। तो उसके नीचे आप लोटा या कोई भी बर्तन रख दीजिए। ध्यान रहे कि तांबे का पात्र हो। उस जल को इकट्ठा करना है। तो शिवलिंग पर माथा टेकने के बाद ही, भोलेनाथ का स्मरण करने के बाद ही प्रसाद समझ करके इकट्ठा रखना है। तो ये होता है जल इकट्ठा करने का नियम। तो आइए जानते हैं एक और नियम के बारे में। इस पानी पे किसी की छाया मत पड़ने देना। शिवलिंग पर रखा हुआ जो पानी है इस पर किसी की छाया नहीं पड़नी चाहिए। इसे हमेशा पूजा कक्ष में ही रखनी चाहिए, नहीं तो इसकी दिव्यता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। अपवित्र अवस्था में, जैसे कि माता बहनों को मासिक धर्म होता है, तो ध्यान रहे अपवित्र अवस्था में महिलाएं इसे ना छुए, बल्कि आप इसे किसी से मांग करके पी सकते हैं।
दोस्तों कुछ सावधानी भी है जरूरी। यदि आप मांस मछली खाते हैं, उसका सेवन करते हैं, तो इसे नहीं पीना है। नहा धो करके कुल्ला करके ईश्वर से क्षमा मांगने के बाद आप इसे पी सकते हैं। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, और साथ ही अभी तक आपने अपने चैनल रितावी भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक पहुँचती रहे। लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं आपके अपने चैनल रितावी भक्ति में नए वीडियो नए विषय के साथ। नमस्कार।